तो हेलो गाइस, मैं हूं सौरस एमजी, गेमिंग रॉकेट साइंस और एविएशन इन हिंदी का यूट्यूबर। तो आज हम एक और एयरबस प्लेन के जब देखने जा रहे हैं और वो है एयरबस A340। एयरबस A340 एक वाइड बॉडी एयरलाइनर है इनकी। हाँ, वाइड बॉडी पैसेंजर जेट है। वो एक वाइड बॉडी पैसेंजर जेट एयरलाइनर है। वो एयरबस का पहला क्वाड जेट है, यानी कि मैंने बताया। तो अब आप आगे पूछ रहे हैं कि क्वाड जेट क्या होता है। तो क्वाड जेट होता है कि जिस प्लेन पे 4 इंजन लगा है, जैसे कि ये A340, उसको क्वाड जेट कहते हैं। जैसे कि A380 और बोइंग 747 भी क्वाड जेट्स है। इसके अलावा तो 2 इंजन वाले क्या कहते हैं, अभी आप पूछ रहे होंगे, तो उसको ट्विन जेट कहते हैं। और किसी प्लेन और कई सारे प्लेन को 3 इंजन भी होता है, एक यहाँ पर होता है, तो उसको ट्राइजेट्स कहते हैं। और इसके 3 4 और 2 इंजन के अलावा कोई और नहीं है। आज इसका 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 मैन्युफैक्चरर ऑफ कोर्स एयरबस है, तो हम सबको जानते हैं। पहला फ्लाइट हुआ 25 अक्टूबर 1991 पे। इसका इंट्रोडक्शन 15 मार्च 1993 पे हुआ था, लुफ्थांसा और एयर फ्रांस के बीच में। स्टेटस अभी सर्विस में है। प्राइमरी यूजर्स है लुफ्थांसा, महान एयर, साउथ अफ्रीकन एयरवेज और स्विस इंटरनेशनल एयरलाइंस। इसमें टोटल 377 एयरक्राफ्ट डिलीवर हुए हैं एयरलाइंस को, और 3 और प्रोटोटाइप्स भी है। ये एयरबस A300 से डेवलप हुआ। और इसका सक्सेसर तो हम जानते ही हैं, हम एक और वीडियो बना रहे हैं उस पे, और वो है एयरबस AR350। एयरबस A350 है। अभी तक एयरबस A350 को कोई सक्सेसर नहीं है, क्योंकि अभी तो वही बहुत नया है। एयरबस A350 के बाद एयरबस A360 और A370 स्किप कर दिया और सीधे A380 को चला गया। A380 के बाद A400M के नाम से एक मिलिट्री प्लेन भी है एयरबस के पास। तो आप देखते हैं ऑपरेटर्स। 377 एयरक्राफ्ट हुआ, पर 377 एयरक्राफ्ट हुआ, पर इसके पर एयरलाइंस तो कह रहे थे कि ये बहुत इनएफिशिएंट है, जो सच है, क्योंकि वो 4 इंजन है और ये बहुत, और आजकल ट्विन जेट्स यानी कि 2 इंजन वाले बहुत बहुत और ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं। तो इसके मुकाबले 377 से सिर्फ 214 आवर्स सर्विस में है आजकल। तो आजकल सिर्फ लुफ्थांसा, महान एयर, साउथ अफ्रीकन एयरवेज और स्विस इंटरनेशनल एयरलाइंस बहुत ऑपरेट करते हैं। उसके बाद और एयरलाइंस है जो बहुत कम ऑपरेट करते हैं। तो इसका 4 वेरिएंट है। एयरबस A340 200, 300, 500 और 600। अरे क्या हुआ भाई, इतने कुछ गड़बड़ हो गए। मैं कुछ करने जा रहा था। तो पहले इसका वेरिएंट जान लेते हैं क्या है। A340 200 दो इनिशियल वर्जन है इसका, और इसका 261 पैसेंजर सीटिंग वर्जन है। तो अभी जाते हैं कि ऑपरेटर से, क्योंकि वेरिएंट्स एक और वीडियो में डिस्कस करेंगे हम। ओ भाई, फिर से कुछ गड़बड़ हो गया, पता नहीं क्या हो रहा है। ठीक है, फिर से जाता है लास्ट टाइम। तो यहाँ इमेजेस देख लेते हैं। अर्जेंटीना का फ्लैग कैरियर एरोलिनियास अर्जेंटीनास का A340, एरोलिनियास ईस्टेलार का A340, एयर एशिया का A340, एयर बेल्जियम का A340, एयर ब्लू का A340, एयर बोर्बन का A340, नहीं वो बिस्किट नहीं है, बोर्बन का मतलब। एयर कनाडा का A340,
एयर चीन का A340, एयर कॉमेट का A340, एयर यूरोपा का A340, एयर फ्रांस, एयर जमैका, एयर लंका, एयर लीजर, एयर मदागास्कर, एयर मॉरिशस, एयर नमीबिया, एयर टाहिटी नुई, एयर एक्स स्टार्टर, UOM फ्रेंच एयरलाइंस, हरिक एयर, ऑस्ट्रियन एयरलाइंस, अजरबैजान एयरलाइंस, BWYA वेस्ट इंडीज, Caribbean एयरलाइंस, Cathay Pacific, China एयरलाइंस, चाइना ईस्टर्न, कॉन्वियासा, कॉर्सर, एडल्विस एयर, इजिप्ट एयर, एमरेट्स, इतिहाद, यूरोविंग्स, फिनएयर, गल्फ एयर, हानियान एयरलाइंस, हाइनान एयर, हाई फ्लाई माल्टा, आइबेरिया, ईरान आसिमान एयरलाइंस, जेट एयरवेज, जून, कुवैत एयरवेज है ये, एक मिनट, हाँ, लेयन एयरलाइंस, लुफ्थांसा, महान एयर, ओलंपिक एयरलाइंस, फिलीपीन एयरलाइंस, प्लस अल्ट्रा लियानास एरियास, कतार एयरवेज, रॉयल जॉर्डेनियन, सबीना, SAS, सिंगापुर एयरलाइंस, साउथ अफ्रीकन एयरवेज, श्रीलंकन एयरलाइंस, ये है सुरीनाम एयरवेज, स्विस इंटरनेशनल एयरलाइंस, TAM एयरलाइंस, TAP एयर पोर्चुगल, थाई एयरवेज, टर्किश एयरलाइंस, वर्जिन अटलांटिक, वर्जिन नाइजीरिया, सब इतना ही है। हाँ, तो अब डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से एयरलाइन अभी इसके पास है। तो एरोलिनियास अर्जेंटीनास के पास 4 बोइंग A340-200 और 2 A340-300 है, वो रिटायर हो गया है। वेनेजुएला का एरोलिनियास स्टेलार के पास एक A340-300 था जो हाई फ्लाई माल्टा से लीज हुआ था। मलेशिया का एयर एशिया एक्स के पास दो दो A340-300 थे, यानी कि क्योंकि वो भी रिटायर हो गए हैं। आइसलैंड का एयर अटलांटा आइसलैंडिक का भी एक A340-300 अभी है, वो सर्विस में है, और वो एयर मदागास्कर के लिए ऑपरेट करते हैं, यानी कि इसका इसका ये प्लेन ये एयरलाइन के लिए ऑपरेट नहीं पर एयर मदागास्कर के लिए ऑपरेट करता है। और फिर आया एयर बेल्जियम का है, पर इसका फ्लैग कैरियर नहीं है, तो इसके पास अभी 3 A340 है जो अभी फ्लाई कर रहा है। और फिर आया पाकिस्तान का एयर ब्लू जिसके पास 2 A340-300 है, वो भी अभी उड़ रहे हैं, अभी नहीं उड़ रहे, अभी फ्लाई नहीं कर रहे। और फिर आया एयर बोरबॉन फ्रांस का, ये 2004 में ऑपरेशन बंद कर चुका था, इसके पास एक A340-200 था, तो और ये एयर यूरोपा के लिए ट्रांसफर हो गया था। और फिर आया एयर कनाडा एक ऐसा एयरलाइन था जो 13 A340-300 और 2 A340-500 ऑपरेट करता था, और A340-500 तो TAM एयरलाइंस को ट्रांसफर हो गया था। और फिर आया एयर चीन यानी कि चाइना का, इसके पास भी 7 A340-300 थे पर रिटायर हो गया है। अब है एयर कॉमेट, स्पेन का एयर कॉमेट, वो 2009 से ऑपरेशन बंद कर चुका था, तो 3 A340-300 थे इसके पास। फिर आ रहा एयर यूरोपा, यहाँ वो एयर बोर्बन का वाला प्लेन एयर यूरोपा के लिए पास हो गया, वो रिटायर हो गया है, वो एक से A340-200 रिटायर हो गया है। और फिर आया एयर फ्रांस जो A340-300 के लिए सबसे बड़ा कस्टमर था, यानी कि सबसे बड़ा नहीं पर लॉन्च कस्टमर था, यानी कि पहला कस्टमर था। इसके पास पूरे 30 एयरक्राफ्ट थे जो रिटायर हो गए, बहुत रिसेंट पिछले साल ही रिटायर हो गए पैंडमिक की वजह से। फिर आया एयर जमैका, तो एयर जमैका क्या है, फ्लैग कैरियर है क्या? हाँ, जमैका का फ्लैग कैरियर है, फ्लैग कैरियर था बोल के वो अब नहीं है। एयर जमैका का 3 A340-300 लगता तो उसका सीज ऑपरेशन करने के पहले ही रिटायर हुए थे। और फिर आया एयर लंका, श्रीलंका का फ्लैग कैरियर है ये, इसके पास भी 3 A340-300 थे पर वो
श्रीलंकन एयरलाइंस में बदल गया 1999 में। और फिर आया इजिप्ट का एयर लीजर, जिसके पास भी 3 A340-200 थे और उनको इजिप्ट से लीज किया गया था। फिर आया एयर मदागास्कार, जिसके पास 2 A340-300 है और एक एयर अटलांटा आइसलैंड से ऑपरेट करता है, जिसे मैंने कहा था। फिर आया एयर मॉरिशियस का सिर्फ दो A340-300 है, जो अभी रिटायर होने करने वाले हैं। और फिर ये एयर नमीबिया, जो नमीबिया का फ्लैग कैरियर था, क्योंकि वो अब बंद कर गया। ऑपरेशन बंद करने के पहले ही वो अपने 2 A340-300 वो रिटायर कर चुके थे। फिर आया एयर टाहिटी नुई फ्रेंच पोलिनेशिया का फ्लैग कैरियर, इसके पास 6 A340 थे, 5 A340-300 और एक A340-200। और बाई चांस एयर टाहिटी नुई ने बहुत रिसेंटली ऑपरेट किया, मतलब ऑपरेट नहीं, रिटायर किया। हाँ, तो 2019 में रिटायर हुआ, 2019 में, बहुत रिसेंटली है। तो फिर आया एयर एक्स चार्टर, माल्टा का एक चार्टर एयरलाइन है, नहीं प्राइवेट चार्टर एयरलाइन है। तो वो एयर एक्स चार्टर के पास 3 A340-300 और 2 A340-600 एक्टिव है। फिर आया फ्रांस का AOM फ्रेंच एयरलाइंस, इसके पास 3 A340-200 और 2 A340, नहीं उल्टा है, 3 A340-200 और 2 A340-300 थे। पर वो एयर लिबर्टी के साथ मर्ज हो गया था 2001 में। और फिर आया नाइजीरिया का अरिक एयर, जिसके पास सिर्फ एक A340-500 था और इसको उन्होंने उसको हाई फ्लाई से लीज किया था। और इसके बाद आया ऑस्ट्रियन एयरलाइंस ऑस्ट्रिया का फ्लैग कैरियर है, इसके पास 2 A340-200 और 2 A340-300 है। A340-300 स्विस इंटरनेशनल एयरलाइंस के ट्रांसफर हो गया था। और फिर आया वेनेजुएला का अवियर एयरलाइंस के पास सिर्फ एक 747 कह रहा हूँ, A340-300 था और वो क्वानवियासा के लिए ट्रांसफर हो गया। फिर आया अजरबैजान एयरलाइंस, जिसके पास 2 A340-500 है, एक्टिव है, और एक A340-600 एक्टिव है, अभी तब अभी रिटायर नहीं हुआ है। फिर आया नाइजीरिया का आजमान है, जिसके पास भी एक A340-600 एक्टिव है। फिर आया बेल्जियम का फ्लैग कैरियर ब्रसेल्स एयरलाइंस, जिसके पास 2 A340-300 थे, अभी रिटायर हो गया है, यूरोविंग्स ऑपरेट करते थे। और फिर आए BWYA वेस्ट इंडीज एयरवेज, ट्रिनिडाड एंड टोबैगो का फ्लैग कैरियर है। उसे ट्रिनिडाड एंड टोबैगो को नहीं, पर जमैका और गयाना का भी फ्लैग कैरियर है, तो तीनों कंट्रीज का फ्लैग कैरियर है। अभी 2 A340-300 थे उनके पास, क्योंकि वो रीब्रांड हो गया, यानी कि रीनेम कर चुके थे करीबियन एयरलाइंस, और खुद करीबियन एयरलाइंस वो 2 A340-300 को अभी रिटायर कर चुका है। और फिर आया कैथे पैसिफिक तो बहुत बड़ा A340 ऑपरेटर था, क्योंकि 18 A340-300, 3 A340-600 और 4 A340-200, यानी कि बहुत है, पर सैडली सब रिटायर हो गए हैं। फिर आया ताइवान का फ्लैग कैरियर चाइना एयरलाइंस के पास 6 रिटायर्ड A340-300 है। और चाइना ईस्टर्न एयरलाइंस के पास भी कुछ A340 थे, 5 A340-300 और 5 A340-600। फिर आया चाइना साउथ वेस्ट एयरलाइंस, जिसके पास 3 A340-300 थे, अभी वो मर्ज हो गया था यार चाइना के साथ 2002 में। और फिर आया कौन रियासा का एक A340-200 और ये तो A340-300 अभी एक्टिव है, इसके ट्रांसफर हुआ था, मैं बता रहा था कहा गया। हाँ, वो अभी और ऐसे ट्रांसफर हुआ था, हाँ ठीक है, कौन रियासा वो A340-300। और फिर आया फ्रांस का कोर्सर इंटरनेशनल, और इसके पास भी एक लीस्ट A340-300 था, जो अभी इसके पास नहीं है। फिर आया एडलवीस एयर, इसके पास चार बोइंग 4 A340-300 थे, अभी एक्टिव सर्विस में है। और फिर आई इजिप्ट एयर, जिसके पास
भी चार रिटायर्ड A340-200 और तीन रिटायर्ड A340-300 थे। चार A340-200 थे, 300 नहीं। और फिर आया एमिरेट्स। एमिरेट्स तो आप जानते होंगे क्योंकि हमारे बहुत सारे वीडियोस में फीचर हुआ। A380 का सबसे बड़ा ऑपरेटर है। इसके पास 8 A340-300 और 10 A340-500। तो एमिरेट्स ने भी इसको रिटायर करने का फैसला ले लिया था, तो इनके पास भी कोई नहीं है अभी। और फिर आया यूएई का दूसरा फ्लैग कैरियर इतिहाद एयरवेज। इसके पास मैं कह रहा था इसके पास एक A340-300 है, चार A340-500 है और 8 A340-600 है। और A340-300 हाई फ्लाई के लिए ट्रांसफ़र हो गया था और A340-600 यूरोपियन एविएशन ग्रुप का ट्रांसफ़र हो गया। और फिर आया यूरोविंग्स जिसके पास और जर्मनी का है। और इनके पास दो सन A340-300 थे, अभी रिटायर हो गए हैं। और कई सारे एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट ऑफ प्राइवेट ऑपरेटर्स भी अभी एक्टिव है। 5 A340-300, 5 नहीं कन्फ्यूज हो गया, 5 A340-200, 5 A340-300, 7 A340-500 और 3 A340-600 अभी एक्टिव है इसकी सर्विस में। फिर आया फिनलैंड का फिनएयर फ्लैग कैरियर है, 7 A340-300 रिटायर हो गए हैं अभी। और फिर आया इंडोनेशिया का गरुड़ा इंडोनेशिया जिसके पास तीन बोइंग 737 नहीं बोइंग 737 नहीं A340-300 थे। चीन का चाइना साउथ वेस्ट एयरलाइंस की लीज किया गया था। और फिर आया बहरीन का गल्फ एयर जिसके पास 10 A340-300 अभी नहीं रिटायर हो गया है अभी। गल्फ एयर बहरीन का फ्लैग कैरियर है। और फिर आया चीन का हाइनान एयरलाइंस के पास 3 A340-600 थे क्योंकि अब वो रिटायर हो गया है। और फिर आया हाई फ्लाई माल्टा। पुर्तगाल का हाई फ्लाई के पास 2 A340-300 और 2 A340-500 थे क्योंकि वो A340-300 अभी एक्टिव है और A340-500 रिटायर हो गया है। हाई फ्लाई माल्टा के पास 4 A340-300 अभी एक्टिव है और 4 A340-600 रिटायर हो गए हैं। और फिर आया स्पेन का फ्लैग कैरियर आइबीरिया के बड़ा ऑपरेटर था। पूरे 21 747 रेप्स 747 नहीं A340-300 और 13 A340-600 था पर वो सब रिटायर हो गए हैं। फिर आया ईरान एयर जो अभी एक A340-200 रिलीज किया था कॉन्बियासा से। फिर आया ईरान असेमान एयरलाइंस ईरान का और भी एक A340-300 अभी एक्टिव है। फिर आया भारत का जेट एयरवेज ने 3 A340-300 साउथ अफ्रीकन एयरवेज के लीज किया गया था, अब वो नहीं है। फिर आया जून के पास 4 A340-300 थे क्योंकि अभी ये 2019 में ऑपरेशन बंद किया गया था और एयर फ्रांस को ट्रांसफ़र हो गया। तो फिर आया कैमेर अफगानिस्तान का कैमेर है, इसके पास भी 4 A340-300 अभी एक्टिव है। फिर आया कुवैत का फ्लैग कैरियर कुवैत एयरवेज जिसके पास भी 4 A340-300 अभी एक्टिव है। और फिर आया चिले का पुराना फ्लैग कैरियर अभी भी है पर वो फ्लैग कैरियर नहीं है, वो है LAN एयरलाइंस के पास 5 A340-300 थे जो भी रिटायर हो गए हैं। और फिर आया A340 का सबसे बड़ा ऑपरेटर और वो है लुफ्थांसा। इनके पास 8 रिटायर्ड A340-200 है और 17 A340-300 अभी एक्टिव है और 5 A340-600 भी एक्टिव है। एक्चुअली इनके पास 19 और A340-600 है, तो अभी तो सिर्फ उनको रिटायर किया गया था पर फिर उन्होंने A340 को ब्रिंग बैक करने के लिए डिसीजन करा था। पर A340-300 अभी रिटायर होने वाला है 2022 में। और फिर आया महान एयर के पास 12 A340 अभी एक्टिव है, 5 A340-300 और 7 A340-600। फिर आया माल्टा का मलेत एरो, उसके पास 4 A340-600 रिटायर हो गए हैं। फिर आया ग्रीस का पुराना फ्लैग कैरियर ओलंपिक एयरलाइंस के पास 4 A340-300 रिटायर थे क्योंकि अभी 2009 में ऑपरेशंस बंद कर चुका था ये।
फिर फिलीपींस का फिलीपीन एयरलाइंस है, इसके पास चार चार A340-200 और 14 A340-300 थे। चार A340-200 थे। और स्पेन का प्लस अल्ट्रा लियानास एरियास के पास दो A340-300 और एक A340-600 अभी एक्टिव है। फिर आया कतार का फ्लैग कैरियर कतार एयरवेज, इसके पास था चार A340-600 है, रिटायर हो गए हैं वो भी। फिर आया रॉयल जॉर्डन का फ्लैग कैरियर है, वो भी चार A340-300 में 200 रिटायर कर चुका है ये। तो फिर आया बेल्जियम का पुराना फ्लैग कैरियर सबीना का दो A340-200 और तीन A340-300 थे, जो 2001 में ऑपरेशन बंद कर चुका था वो ये भी। और फिर आया सऊदी अरेबियन का फ्लैग कैरियर, और इनके पास चार लीस्ट A340-300 थे, जिन्हें हाई फ्लाई, एयरएशिया एक्स और कुवैत एयरवेज से लीज किया था। और फिर आया स्कैंडिनेवियन एयरलाइंस, जो डेनमार्क, नॉर्वे और स्वीडन का फ्लैग कैरियर है। इनके पास 6 A340-300 था, तो अभी वो भी रिटायर हो चुका है। फिर एक और बड़ा रिटायर्ड ऑपरेटर 22 A340 के साथ सिंगापुर एयरलाइंस ने रिटायर कर चुका था, क्योंकि 17 A340-300 और 5 A340-500। फिर आया साउथ अफ्रीकन एयरवेज, उनके पास 6 A340-200 थे, वो रिटायर हो गया। और चार A340 300 और चार A340-600 अभी एक्टिव सर्विस में है। फिर आया भारत का स्पाइस एक्सप्रेस, वो भी A340-300 लीज कर चुका है, एक A340-300 हाई फ्लाइट से लीज है। और फिर है श्रीलंकन एयरलाइंस, जो एयरलंका हो गया वो श्रीलंकन एयरलाइंस हो गया था। इनके पास भी 7 A340-300 थे, अभी रिटायर हो गया है। और फिर है सूरीनाम का फ्लैग कैरियर सूरीनाम एयरवेज, इनके पास भी दो A340-300 थे, पर वो भी रिटायर हो चुका है। और फिर है स्विस इंटरनेशनल एयरलाइंस को 5 A340-300 है। कुछ ही घंटों पहले कि वो A340 को रिटायर कर लेंगे, 2024 में रिटायर कर लेंगे, ऐसा किया था उन्होंने। और फिर है सीरियन एयर, दो A340-300 है अभी एक्टिव सर्विस में। फिर है TAM एयरलाइंस, एयर कनाडा से लीज किया होगा, वहाँ दो A340-500 रिटायर हो गया है। और फिर आया टैप एयर पोर्चुगल का फ्लैग कैरियर, और इनका चार A340-300 थे, रिटायर हो गया है। और फिर आइए थाई एयरवेज इंटरनेशनल, थाईलैंड का फ्लैग कैरियर है, और इनके पास चार A340 500 और 6 A340-600 अभी एक्टिव सर्विस में है, रिटायर्ड है। और टर्किश एयरलाइंस का भी 9 A340-300 रिटायर हो गया है। यूक्रेनियन विंग्स, यूक्रेन का, वो भी एक अभी एक्टिव है। और फिर आया वर्जिन अटलांटिक, एक और बड़ा ऑपरेटर, जिसके पास 10 A340-300 और 19 A340-600 था, वो भी सब रिटायर हो गया है यूके का एयरलाइन। और वर्जिन नाइजीरिया के पास दो ऐसे थे, और नाइजीरिया का है दो A340-300 वर्जिन अटलांटिक से लीज किया गया था। और हमारा आखिरी ऑपरेटर है एक्सेल एयरवेज फ्रांस, जो हाई फ्लाई से लीज किया हुआ एयरलाइन है। और 28 और 21 अनडिस्क्लोज्ड ऑपरेटर भी है, तो ये थे उनके ऑपरेटर्स। तो गाइस आज के लिए इतना ही। तो डिस्क्रिप्शन में एक बहुत बहुत अनोखा अनाउंसमेंट छोड़ दूंगा। तो बाय गाइस, आज के लिए इतना ही। तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलना। बाय।